हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनलिमिटेड मूवीज एक्सप्लेनर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी हल्क के सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड के बारे में। और अगर आपको फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी जाननी है तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी न्यूज चैनल पर जेन की बातें चलती हुई देख रहे हैं कि कैसे उसने कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइटेनिया से बचाया है और इसके बाद वो एक सुपर हीरो बन चुकी है। और जिस केस को लड़ने के लिए वो कोर्ट में गई थी वह केस भी उसने जीत लिया है। इसके बाद सी हल्क के नाम पर एक पार्टी की जा रही होती है तो वहाँ पर काफी लोग सी हल्क को पसंद करते हैं। तब उसके पास उसके बॉस आते हैं और उसे बताते हैं कि उसने जिन लोगों के खिलाफ केस लड़ा है उन्होंने कोर्ट में यह अर्जी डाल रखी है कि उसने कोर्ट के सभी मेंबर्स की जान बचाई, इसीलिए कोर्ट ने उसके हक में ये फैसला सुनाया है, जिससे कि उनका केस काफी ज्यादा उलझ चुका है। इसी के साथ उसके बॉस उसे जॉब से भी निकाल देते हैं। और जब जेन अपनी फ्रेंड के साथ जॉब सर्च कर रही होती है तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें कि उसकी मॉम उसे फैमिली डिनर के लिए बुला रही होती है। जिसके बाद हम जेन को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तब उसके पास मिस्टर हॉलवे आते हैं और यह वही इंसान होता है जिनके खिलाफ की जेन ने केस लड़ा था। वो जेन को एक नई पोजीशन के लिए जॉब देना चाहते थे। जेन भी यह सुनकर बिना सोचे समझे उस जॉब के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उनके सामने कुछ शर्त रखती है कि वह अपने मुताबिक एक असिस्टेंट रखेगी, जिसके लिए कि मिस्टर हॉलवे मान जाते हैं। जेन जब पहले दिन अपनी जॉब पर जाती है तो उसे मिस्टर हॉलवे मिलते हैं जो कि जेन को बताते हैं कि उन्होंने एक सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन ओपन किया है, जिसके लिए और जेन को ऑफिस और कोर्ट में दोनों जगह सी हल्क बनकर ही केस लड़ने होंगे। जिसके बाद मिस्टर हॉलवे जेन को उसका नया केबिन दिखाते हैं जहाँ पर उसकी असिस्टेंट और उसकी फ्रेंड निक्की होती है। जिसके थोड़ी देर बाद जेन मिस्टर हॉलवे से मिलने जाती है, वो भी अपने पहले केस के लिए। और मिस्टर हॉलवे उसे एमिल ब्लॉन्स्की के रिहाई का एक केस देते हैं। ब्लॉन्स्की का नाम सुनते ही जेन काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि ये वही आदमी होता है जिसने कि उसके कजन हल्क को मारने की कोशिश की होती है। और जेन इस केस को लेने के लिए मना कर देती है, जिससे कि मिस्टर हॉलवे उसे बताते हैं कि अगर उसने केस लेने से मना किया तो उसकी जॉब जा सकती है। और फिर जेन को मजबूरी में ये केस लेना ही पड़ता है। फिर वो ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए जेल में जाती है जहाँ पर गार्ड उसे रोक देते हैं क्योंकि वो हल्की फॉर्म में होती है। फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए जेल में जाती है जहाँ ब्लॉन्स्की उसे बताता है कि वो अब पूरी तरह से बदल चुका है और वो अब कभी भी एबोमिनेशन नहीं बनेगा और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। जिसके बाद जेन अपने घर चली जाती है और फिर हल्क को कॉल करके पूछती है कि वो ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही है, क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है। लेकिन हल्क उसे बताता है कि ब्लॉन्स्की ने कुछ टाइम पहले ही उसे एक लेटर लिखा जिसमें उसने उस सभी बातों के लिए उससे माफी मांगी है और उन दोनों की लड़ाई हुए करीबन 20 साल गुजर चुके हैं, तो उसे इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही है। जिसके बाद जेन मिस्टर हॉलवे को बताती है कि वो केस लड़ने के लिए तैयार है और उनके सारे पर्सनल मैटर्स निपट चुके हैं। मिस्टर हॉलवे उसे न्यूज पर देखने के लिए कहते हैं जहां न्यूज पर उसे एक वीडियो दिखती है जिसमें कि एबोमिनेशन एक क्लब में फाइट कर रहा होता है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम जेन को देखते हैं जो कि ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए जेल में जाती है और उससे पूछती है कि उसने जेल से भागने वाली बात उसे क्यों नहीं बताई। ब्लॉन्स्की जेन को बताता है कि वो अपनी मर्जी से जेल से नहीं भागा बल्कि उसे जबरदस्ती जेल से भगाया गया था, लेकिन फिर वह अपनी मर्जी से जेल में वापस आ भी गया था। जिसके बाद हम वोंग को देखते हैं जिसे कि जेन मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद जेन वोंग को अपने कैबिन में ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्ही ने ब्लॉन्स्की को जेल से भगाया है, तो वोंग इस बात के लिए हामी भर देता है। साथ ही जेन को बताता है उसे 100 सुप्रीम बनने के लिए एक टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी, तो इसीलिए उसने उसे जेल से भगाया। तो जेन उसे बताती है कि ब्लॉन्स्की की रिहाई के लिए उसे कोर्ट में एक गवाही देनी पड़ेगी, जिसके लिए कि वोंग मान जाता है। अगले दिन ब्लॉन्स्की की रिहाई का केस कोर्ट में शुरू होता है जहाँ जूरी ब्लॉन्स्की से पूछती है कि क्या उसे अपनी गलती का पछतावा है, तो इसके लिए ब्लॉन्स्की हामी भरता है। पर कोर्ट के मेंबर कहते हैं कि उसे ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा हो सकता है जिसने कि कई बार जेल तोड़कर भाग चुका होगा। जिसके बाद जेल की स्टाफ को बुलाया जाता है जिसमें कि जेल का स्टाफ ब्लॉन्स्की के लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें करता है। तभी वहां पर वोंग आ जाता है जो कि कोर्ट को सारी सच्चाई बता देता है कि उसी ने ब्लॉन्स्की को जेल से भगाया था और उसने उसे कमरताज चलने के लिए भी कहा था, लेकिन ब्लॉन्स्की ने अपनी सजा को पूरी करने का डिसाइड किया था। साथ ही एमिल ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन में बदलकर सभी को बताता है कि वो अब एबोमिनेशन में
बदलकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसका एबोमिनेशन पर पूरा कंट्रोल है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला अगली तारीख को सुनाने के लिए कहती है और अगली डेट पर कोर्ट उसे रिहाई की मंजूरी दे देती है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली तो ब्लॉन्स्की कभी भी एबोमिनेशन में नहीं बदलेगा, साथ ही उसे इन्वर्टर भी पहनने होंगे। अगर वो इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे वापस से जेल में डाल दिया जाएगा। जिसके बाद ब्लॉन्स्की जेन को थैंक्स कहता है। अगले सीन में जेन जब रात को घर जा रही होती है तभी कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो जेन का ब्लड सैंपल लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जेन सी हल्क में बदलकर उन लोगों को पीट कर वहाँ से भगा देती है। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हमें एक ऑडिटोरियम दिखाया जाता है जहाँ पर कि डॉनी नाम का एक मैजिशियन देखते हैं जो कि हवा में रॉड के सहारे लटका हुआ होता है और वो उसे एक गुप्त प्राचीन कला बताता है, पर लोगों को उसकी रॉड साफ साफ दिख रही होती है। जिसके बाद कि वो एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है। इस लड़की का नाम मेडिसिन होता है जो कि फुल नशे में होती है। ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए डोनी अपनी जेब से कमर ताज की वो रिंग निकालता है जिसे कि कई जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग जैसे लोग भी यूज करते हैं। फिर वो एक दूसरी जगह का पोर्टल खोलने की कोशिश करने लगता है और उस पोर्टल को देखकर ऑडियंस के बीच काफी खुशी आ जाती है और अब सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं। तभी मेडिसिन उस पोर्टल में चली जाती है और फिर हम नेपाल में काठमांडू शहर को देखते हैं जहाँ पर कि वोंग होता है जो कि अपने कमरे में म्यूजिक सुनते हुए शराब पी रहा होता है। तभी उसके सिर के ऊपर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से मेडिसिन एक हाथ में ह्यूमन हार्ट लेकर वहाँ पर आती है। वोंग मेडिसिन को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। उसकी बातें सुनकर वह समझ गया था कि उसे किसी जादूगर ने गलती से यहाँ पर भेज दिया है और मेडिसिन के हिसाब से वो दूसरे डायमेंशन में चली गई थी जहाँ पर कि गॉब्लिन्स ही रहा करते थे। वोंग उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये काम किसने किया। तभी वोंग जेन के पास जाता है और उसे कानूनी मशवरा मांगने के लिए कहता है। साथ ही वो जेन को बताता है कि डोनी नाम का एक झूठा जादूगर है जिसने की तिलस्मी जादू दिखाकर सभी लोगों को खतरे में डाल रहा है और डोनी कमर ताज का पहले स्टूडेंट रह चुका है जिसने कि अपने जादू से अपने भाई को कमर ताज में बुला लिया था, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया गया था। साथ ही वो मासूम लोगों को दूसरे डायमेंशन में भेज रहा है जिससे कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। अगले दिन सी हल्क और वोंग डोनी के ऑफिस में आते हैं। उसे एक लीगल नोटिस थमा देते हैं कि वह पब्लिक में कमर ताज का जादू यूज नहीं करेगा और फिर जेन डोनी को कहकर उसे कोर्ट में आने के लिए कहती है। अब अगले दिन कोर्ट में जेन जज को समझा रही होती है कि डोनी जादू का इस्तेमाल कर लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है, पर जज को उसकी बात कर भरोसा नहीं होता और सबूत मांगती है। उसी रात डोनी एक मैजिक शो दिखा रहा होता है जिसमें कि ऑडियंस से वो एक लेडी को बुलाकर उसे एक पोर्टल में जाने के लिए कहता है, पर वो लेडी उस पोर्टल में नहीं जाती। साथ ही डोनी उस पोर्टल को बंद नहीं कर पाता जिससे कि बहुत सारे गॉब्लिन उस थिएटर में आने लगते हैं और डोनी जल्दी से वोंग के पास मदद के लिए जाता है। वोंग भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस यूनिवर्स की शांति का जिम्मा उसी के कंधे पर होता है। फिर पोस्टर पर आकर वो जेन को अपने साथ लेने के लिए बुलाता है। थिएटर में जेन गॉब्लिन्स को मार रही होती है पर वो गॉब्लिन्स मरने का नाम ही नहीं लेते। साथ ही उनसे भी वो दूसरे डायमेंशन का पोर्टल बंद नहीं हो रहा होता। अब वोंग हिमालय का एक पोर्टल खोलकर उन गॉब्लिन्स को हिमालय में भेजने लगता है, जिसके बाद की जेन अपने घर आ जाती है। अगले दिन उसे एक नोटिस मिलता है जिसमें कि वो अब सी हल्क का नाम यूज नहीं कर सकती। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।